अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मटेरियल। सो आज का मेरा टॉपिक है कि CRP 123 लॉन्च का रिव्यू लेके आया हूँ। इसमें हम रिव्यू करेंगे कि स्कैनर कैसे ऑन होता है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है। मुकम्मल तौर पे गाड़ी के साथ आपको चेकिंग के साथ हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्या अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है। इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या बेनिफिट है, ये चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद दूसरी नंबर पे इसका रिव्यू मैं नहीं करने वाला। ये एक भाई हैं, दोस्त हैं जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, उनके पास ये मतलब उन्होंने ली है। तो अगर किसी भाई को ये पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया में ये या किसी किस्म की कोई डिवाइस चाहिए तो उसने लेनी है या मशवरा करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो आप मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आइए रिव्यू की तरफ चलते हैं। लास्ट में मेरा इसके बारे में मेरे जो कमेंट्स होंगे तो वो लास्ट में मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो आइए वीडियो देखते हैं। जी, आज ही मैंने लॉन्च करवाया था ये ऑर्डर। ये लॉन्च का मॉडल है CRP 123। तो आज मैं इसका रिव्यू लेके आया हूँ आपके पास। तो ये देखें, इसके अंदर ये कैमरी है, 2007 मॉडल है ये इसके अंदर ये सब ऑप्शन है गाड़ियों के। बेंज, BMW, क्रूजर, फोर्ड, इन्फिनिटी, जैगवार, सूजो, किया, मज़दा में भी सब के हैं इसमें ऑप्शन। ये हमने अब टोयोटा चेक करनी है तो ये देखें, ये जापान एरिया, ये ऑटोमेटिक। अगर आपने इंजन का चेक करना है तो ये इसके ऊपर इंजन का। अभी इसमें लाइट आ रहा है, ये देखें ABS की लाइट आ रही है इसके अंदर। तो हम ABS चेक करेंगे इसका, रीड फॉल्ट कोड। ये देखें, अब इसके अंदर ये बता रहा है कि इसका लेफ्ट साइड का जो है ना टायर का जो सेंसर है आगे का, उसका फॉल्ट आ रहा है इसके अंदर। और इसके अंदर ये देखें, एयर बैग की लाइट भी आ रही है। तो इसको एयर बैग का चेक किया हमने, तो इसके अंदर ये फॉल्ट बता रहा है इसका। तो ये है इसका स्कैनर जो है OBD। तो रेड कोड ये देखें, ये भी बता रहा है इसका जो क्यों इसकी ये डी की जो ड्राइविंग वाली लाइट है ना, ये भी नहीं चलती इसकी। बाकी सब ऑप्शन चलते हैं। ये देखें ना, इसमें अभी पार्किंग में है ये गाड़ी। तो उसका वो बता रहा है कि जो गियर के ऊपर इसकी हसास लगी हुई है ना, जो सेंसर इसका ट्रांसमिशन रेंज सेंसर, उसकी प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो लोग बोलते हैं कि इसके अंदर डाटा स्ट्रीम नहीं है। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये इसके अंदर डाटा स्ट्रीम है सब। ये एयर फ्लो, ये थ्रॉटल पोजीशन बता रहा है इसकी, ऑक्सीजन सेंसर, फ्यूल टाइम बता रही, ये ऑक्सीजन सेंसर।
यानी कि सब ऑप्शन है इसके अंदर। तो अगर आप कोई यानी कि इसमें से कोई चीज़ अलहदा चेक करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट आइटम है, इसमें फ्यूल सिस्टम है, इसमें ये फ्यूल का टेम्परेचर, जो फ्यूल का सेंसर है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, ये इंजन के आरपीएम अगर चेक करने हैं आपने, ये देखें अभी आरपीएम इसके कम है, तो जैसे ही हम इसको रेस देंगे तो आरपीएम ज़्यादा हो जाएंगे इसकी, ये देखें। ये फ्यूल है, ये इसमें फ्रीज फ्रेम है, ये सेंसर टेस्ट करने के लिए, ये बोर्ड मॉनिटरिंग, ईवीपी सिस्टम टेस्ट, व्हीकल इंफॉर्मेशन इसके अंदर सारा जो भी है। तो ये बहुत अच्छा बनाया वो कंपनी ने। ये लैंग्वेज का सिस्टम है इसके अंदर सब। ये मॉडल है CRP 123। बहुत शुक्रिया जी, आपने वीडियो देखी है, आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, स्कैनर भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन, ये सारे फीचर जो एक अच्छे महंगे स्कैनर में होते हैं, तो ये रेट भी इसका काफ़ी सस्ता है, लोगों को पता होगा। एक सबसे पहले ये एक चीज़ बता दूं कि CRP किसी भी दुनिया के किसी स्कैनर में जहाँ CRP लिखा होता है उसका मतलब होता है ये कोड रीडर है, ठीक है। ये कोड रीडर है, कोड रीडर प्रोफेशनल, ठीक है, ये कोड रीडर है, ठीक है। तो इसमें क्या कुछ कमियां हैं, रेट इसका चूँकि कम है तो इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां ये हैं कि कोई भी कोरिडर होता है तो वो कोरिडर ही का काम करता है। इसमें कमियां ये है कि इसमें एक्चुअल टेस्ट नहीं है, सबसे पहले जो चीज़ चेक कर की जाती है। दूसरे नंबर पे इसमें कैलिब्रेशन रीसेट्स फाइल्स नहीं है। अगर आपका रीसेट फाइल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप नहीं चाहते कि रीसेट फाइल्स हों, सिर्फ आपका काम है कि कोरिडर होना चाहिए लेकिन थोड़ा अच्छा होना चाहिए जिसमें आप लाइव डाटा स्ट्रीम चेक कर सकें, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपका काम है एक वर्कशॉप को प्रॉपर रन करना, जैसे कि मैं रन कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए कोरिडर नहीं है। इससे बेहतर ये है कि आप थिंक टैग ले लें या कोई और ले लें। तो ये एक मेरा रिव्यू था, मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ज़रूरी नहीं कि सबका यही सोच हो। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि इसमें मैंने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि लोग मेरी वीडियो देखने के बाद ना ले लें, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें दो ऑप्शन नहीं है, एक एक्चुअल टेस्ट नहीं है और इस दूसरे नंबर पे रीसेट फाइल जो थ्रॉटल बॉडी, एंगल सेंसर, ऑयल रीसेट, यानी ये चीज़ें नहीं है इसके अंदर। तो अगर लेना चाहते हैं, अगर आपको इन दोनों चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें भी साथ में चाहिए तो आप कोई और थिंक टैग या कोई और भी ले सकते हैं। और उसके बाद स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा होगा, तो अगर आपको किसी किस्म का स्कैनर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या किसी किस्म की कोई चीज़ पूछनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे, दुआओं में याद रखिएगा।